जय श्री सीताराम। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक का ये जो समय है, ये जो दिन है जिसको हम सप्ताह कहते हैं, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा, वीकली होरोस्कोप आपका क्या होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह विस्तार से आपको मैं आपका साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ। देखिए, ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अम, इसे सार्वजनिक स्तर पर माने, सामान्य स्तर पर माने। देखिए, आने वाले वक्त में यदि आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अम, अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और फिर करें। लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, आपके मन में कोई डर नहीं है किसी बात का, कोई नर्वसनेस नहीं है किसी चीज आने वाले समय को लेकर के, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये राशिफल आपके ऊपर बैठेंगे, सटीक बैठेंगे और फिर उसके आधार पर आप अपने निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लेकिन आ, कई सारे कमेंट्स भी आप देखते होंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट तो इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर सेव करके रखे हैं। आपको पता है ना, इंस्टाग्राम वीएस एस्ट्रोलॉजी एक पेज है। इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, जोश पर भी, पहले कू था उस पर भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे, अभी तो अनफॉर्चुनेटली वो चला गया। तो इंस्टाग्राम पर आपके कमेंट्स में संजो कर रखता हूँ। हाँ, और उसमें ये कई बार ये मेंशन होता है कि सर आपके राशिफल हम पर 100% सटीक बैठे। कई बार मेंशन होता है 90% सटीक बैठे, कई बार कोई 70% भी बोलता है। तो देखिए, सबके लिए अलग अलग है, तो इस वजह से मैं एक बात नहीं कहता हूँ कि 100% है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ आपको अपने बारे में एग्जैक्ट जानना है तो अपनी कुंडली का विवेचन आप करवाइए, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करें तो भाई, यदि आप भूमि खरीदना चाहते हैं, यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर मैं इसे इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि आप जो भी निवेश करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से इस समय बहुत अच्छा है। आपके निवेशों को बहुत अच्छी कीमत दिलवाने वाला इस समय है ना। आने वाले वक्त में कीमत दिलाएगा, ठीक है, आज नहीं दिलाएगा। जैसे आज आपने कोई शेयर खरीदा, आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो आने वाले वक्त में आज की खरीदी कहीं जाकर के आपको बहुत ज्यादा सुखद अनुभव देगी कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन उस समय लिया था, है ना। तो ऐसा डिसीजन लेने का ये समय है और बिल्कुल आप खरीद सकते हो, जरूर आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये नजर आती है कि नए दोस्तों का मिलना जुलना हो सकता है, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। आप प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, तो प्रेम प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, या फिर आप कोई करीबी मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग में जाएंगे और वहां पर जाकर के उसे एंजॉय करेंगे, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। आ, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं और यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। अम, एक एक चीज मैं कहूंगा, विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं और लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं अपने अच्छे अंक लाने के लिए, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं आप अपने किसी कॉलेज में सिलेक्शन के लिए या फिर किसी एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए इत्यादि, तो ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। इस समय आपके प्रयासों को जरूर से सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स को अपनी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, जी जान लगा देना, हाँ जी, ये वैसा वाला कुछ समय है। जी जान लगा दो, करो या मरो वाली स्थिति। मरने वाला का मतलब उसको उस तरह से मत लेना, इसका मतलब ये है कि भाई मैं जो है अपने आप को पूरा झोंक दूंगा और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है ना। आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस मुझे यही दिख रहा है और फोकस्ड हूं मैं, और बस मेरी लगन भी है और मैं मेहनत भी कर रहा हूं। आपको जरूर से लाभ देखने को इसका मिलेगा, देखना।
तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत उपलब्धि कारक है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ये मेष राशि की बात थी। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये एक चीज मुझे आपके लिए पे बनती हुई नजर आती है, जो मेष राशि वालों के लिए भी कही थी, सेम ऐसे ही वृषभ राशि वालों के लिए ये चीज मुझे बनती हुई नजर आती है। शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ संदेश आपको मिल सकता है, या मांगलिक कार्य आपका हो सकता है। अब देखो क्या होता है ना, हम सभी के लिए अलग अलग शुभ संकेत या शुभ संदेश होते हैं, है ना। हो सकता है कि किसी को एक उसका उसकी सैलरी जो मिल रही थी, उसकी सैलरी में उसको हाइक मिल गई, वो उसका शुभ संदेश है। किसी को कोई पार्टनर चाहिए, उसका पार्टनर उसे मिल गया, ये उसके लिए शुभ संदेश है। किसी के लिए स्वास्थ्य, कोई रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट करवाई थी या कुछ करवाई थी तो ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, ये शुभ संदेश है ना। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कैंसर का रिपोर्ट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कंसल्टेशन दे रहा था, तो उन्होंने आ, अपने हस्बैंड का मुझे डिटेल बताया। हस्बैंड ने बात नहीं की, वाइफ ने बात की। हस्बैंड साथ साथ में बैठे हुए जरूर थे, लेकिन बहुत डिप्रेस्ड थे। उन्होंने, मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की है, मैं उसके पिछले वाली उन्हीं से बात की थी, वो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे डिटेल बताया अपने हस्बैंड का, वाइफ ने, और मुझसे कहा सर इन्हें कैंसर के चांसेस बताए हैं कि कैंसर हो सकता है। इनके लक्षण जो है ना, वो कैंसर वाले हैं। और हस्बैंड तो डिप्रेस्ड थे उन दिनों। तो मैंने कहा कि देखो, मुझे तो, मैंने कुंडली देखा, मैंने वास्तु भी देखा, और बिल्कुल गहराई से देखने के बाद ऐसा नहीं कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं देखते के साथ बोलूंगा अरे नहीं नहीं मत घबराओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई होता है, कैंसर तो हो सकता है लोगों को। तो मैंने उनका वास्तु देखा, उनका घर देखा, उनकी कुंडली देखी, और ये सब देखने के बाद कॉन्फिडेंटली मैंने उनको बोला, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ इनको कैंसर नहीं हो सकता, आप दिखा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर वो बाद में गए होंगे, और जाने के बाद में फिर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और फिर अभी कल उन्हें समय मिला, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले उन्हें समय मिला, तो उन्होंने आज मुझसे कंसल्टेशन लिया। तो कंसल्टेशन में उन्होंने सिर्फ कंसल्टेशन क्यों लिया, उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया कि सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस बार जो है उनके हस्बैंड ने भी मुझसे बात की, सर मैं पिछली बार बहुत डिप्रेस्ड था, मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन आपसे आपकी बात हमने सुनी तो हमारे अंदर आशा आई थी, और पत्नी ने बहुत धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा देखो धन्यवाद वाली बात नहीं है, जो जो चीज निकल करके आती है वो आपको बता दी जाती है, कह दी जाती है। तो ये रिपोर्ट आना उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि आप आपको भले कितना बड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, आपके कितने सारे कस्टमर्स आ जाएं, और किसी की शादी तय हो जाए, उससे भी कई गुना बड़ी बात ये थी उनके लिए कि कैंसर नहीं है मेरे हस्बैंड को या मुझे, है ना। तो ये जो चीज है, इस प्रकार के शुभ संकेत, शुभ संदेश कब मिल जाते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे योग थे। आपके लिए भी मैं, वृषभ राशि वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी, और पहले से किसी कार्य को लेकर के लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ जी, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल या गड़बड़ हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ खर्चे हों, इसके योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो खर्चों पर भी काबू रखें, खर्चों पर भी संयम रखें। और एक मैं आपको बात बताता हूं कि खर्चे भी तो मैंने कह दिए, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट, कहीं आप पैसा लगाते हैं, है ना, आप जहां भी पैसा लगा रहे हैं, वैसे तो मैं कहूंगा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें। करना बहुत जरूरी है, कहीं पर किसी को पैसा देना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का घर अभी बन रहा है ना, अब घर बन रहा है, सर घर शुरुआत कर दी है, और अभी पता चला है कि पैसे ना दे, और इसी सप्ताह तो पैसे देना जरूरी है उसको। तो जरूरी है तो एक बार अपनी कुंडली दिखा लें, कंसल्टेशन ले लें, और किस, जैसे चेक के माध्यम से देना है, ऑनलाइन देना है, कैश देना है, ये पता कर लें। ये मैं आपसे कहूंगा मिथुन राशि वालों से, क्योंकि लॉस होने के योग या खर्च ज्यादा होने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ, यदि आप मिथुन राशि के हैं
और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको नई उपलब्धि मिलेगी, नया आपको आपको अम, जैसे कोई कॉलेज में जाना है, जैसे कोई आपने अ, किसी शहर में जाकर के स्टडी करना है। कई बार होता है कोई कोचिंग स्पेशल, उसी कोचिंग से हम पढ़ाई करेंगे, उसी इंस्टीट्यूट से हम पढ़ाई करेंगे। कई बार होता है कोई एग्जाम दे करके रखी थी, उसके अच्छे अंक। तो जिस भी प्रकार से यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर से इसका लाभ देखने को मिलेगा। मिथुन राशि। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि अपने अ, अपनी आपकी पदोन्नति होगी। हाँ, ये जो वक्त है, इस वक्त इस समय आपकी पद में, आपके प्रतिष्ठा में उन्नति के योग दिखते हैं। बहुत सारी जगहों पर मार्च अप्रैल में पदोन्नति होती है, इंक्रीमेंट होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नवंबर दिसंबर में भी होता है। तो इस समय मुझे आपकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट के योग दिखते हैं। अब हो सकता है कि आपकी पदोन्नति एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिकली मिले ना नवंबर में या इस सप्ताह, लेकिन इस सप्ताह ये तय हो जाए कि आने वाले वक्त में आपकी पदोन्नति हो जाएगी, आपके धन में पैसा धन में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते नजर आता है। पदोन्नति का मतलब ये भी है कि चीजें आपकी आसान होंगी और आपको सफलता मिलेगी। तो ये वक्त कर्क राशि वालों के लिए, ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सफलताकारी है। ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए और ज्यादा उन्नति देने वाला है। एक बात। दूसरी बात ये है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपकी इस विषय में भी उन्नति होगी। कर्क राशि वालों के लिए एक बात और मैं कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। देखें, इसमें यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। इसमें यदि आप अम, आपके घर परिवार में कोई मतभेद, आर्गुमेंट से अलगाव हो गया था तो वो अलगाव या वो चीजें मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। इसमें एक बात और मुझे यहाँ पर नजर आती है कि यदि आप खुद विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। और ये वर्ष, माफी चाहूंगा, ये सप्ताह जो है ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत उपलब्धि दिलवाने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है और बहुत ज्यादा आपको आसानी से सफल करने वाला। देखो क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमें कोई चीज नहीं मिलती। कई बार हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं और हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। कई बार मेहनत करते हैं और उतनी ही बराबर की चीजें मिलती हैं। इस समय जो है आप मेहनत करेंगे और उससे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बात मुझे कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी इस समय बनती हुई नजर आती है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, सफल बने। सफलता मिलेगी तो मेहनत करें, पॉजिटिव रहें। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक चीजों में, धार्मिक लोगों में, धार्मिक लोग कौन है, संत जैसे हैं, गुरु जैसे हैं, इनमें रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी या होगी। जैसे धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कहीं आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। घूमने फिरने मतलब धार्मिक स्थल पर। तो अब ये चीज मुझे बहुत अच्छी एक बनती हुई नजर आती है और धर्म में आपका विश्वास भी बढ़ेगा। या धार्मिक कंटेंट आजकल तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूम किया जा रहा है वह है धार्मिक कंटेंट, है ना। मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अब मेरे पास बहुत सारे यंग, देखो जो जिनकी उम्र ज्यादा है, चलो वो करते हैं जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको चीजें समझ में आ गई, लेकिन जो बहुत यंग है वो आ, जब कहते हैं कि मैं प्रेमानंद महाराज जी का जो है वो सत्संग सुनता हूँ, श्री प्रेमानंद महाराज जी को ही मैं अपना गुरु मानता हूँ या मानती हूँ, श्री कृपालु महाराज जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ या मानती हूँ, श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी को मैं अपना गुरु मानता या मानती हूँ, जो भी श्री राम भद्राचार्य जी, श्री राजेंद्र दास महाराज जी, बहुत मतलब महान विभूतियों को हम आंखों से देख पा रहे हैं और उनको सुन पा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपको कितना इसका रियलाइजेशन है कि हम डायरेक्टली इतने अच्छे सत्संग में हो सकते हैं आज हमारे मोबाइल के माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
और ऐसा ही कुछ सिंह राशि यदि आपकी है तो आपके साथ होगा कि आपकी इन सब चीजों में, इन सब कंटेंट में, इन सब बातों में रुचि इस समय ज्यादा बढ़ने वाली है। ये बात मुझे आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, वाहन जरा संभल कर चलाएं इस समय। वाहन से कष्ट मिलता हुआ मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, एक बात। यातायात नियमों का पालन करें। देखो, यातायात नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए, आपको इस समय करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे कष्ट दिखता है ना। अच्छा, थोड़े खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर संयम बरतें, काबू रखें। अब कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो कि आपको, आपका निवेश होगा एक प्रकार से। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गया, मेरा अच्छा खर्चा हो गया, लेकिन खर्चा जो वो हुआ वो मेरे लिए निवेश था। उस वो पैसा मेरे पास वापस नहीं आने वाला, लेकिन वो जो मेमोरीज हैं, वो जो फैमिली के साथ मैंने समय बिताया, वो जो क्वालिटी टाइम मैंने बिताया, वो जो खुशियां हमें मिली, वो एक निवेश है हमारे लिए, है ना। तो ऐसे ही यदि घूमना फिरना, कहीं जाना, कोई कोई धार्मिक स्थल पर जाना, ये यदि ऐसा होता भी है तो कई बार ये निवेश भी हो सकता है। इसे निवेश के दृष्टिकोण से आप लें, ठीक है। आय, खर्चा होगा का मतलब ये नहीं कि आय नहीं होगी, आय भी प्रॉपर होगी। आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बात करूं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा ना व्यर्थ का तनाव आपको रहेगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करें, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की स्थिति आपके दिमाग में रहने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। ये भी दूसरी बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। और पहले यदि कहीं आपने निवेश करके रखे थे तो इस समय वो निवेश आपको लाभ भी दिलवाएंगे। वो निवेश घर का हो सकता है, वो निवेश प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो निवेश शेयर मार्केट का हो सकता है, इत्यादि आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। मैं बस इतना कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो स्टूडेंट है वो तो दिमाग से ही सोचते हैं, दिमाग से तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन स्टूडेंट का काम है दिमागी कसरत। हम लोग दिमागी कसरत नहीं करते हैं, है ना। कई बार हमारी रोजाना एक रूटीन बन जाती है, उस रूटीन से हम काम करते हैं, उसके हैबिचुअल हम लोग हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना, वो दिमागी कसरत हर रोज नहीं करते हैं। नहीं, हर हर रोज नया याद करना है, हर रोज नया टेस्ट देना है ना। हम लोग को हर रोज नया टेस्ट नहीं देना, हम लोग को कल जो चीज की आज वही चीज कर रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। तो आ, मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि चूंकि व्यर्थ का तनाव होगा या टेंशन होगा, तो स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, और मेडिटेशन करें। कन्या राशि वालों के लिए विशेष तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें, है ना, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को थोड़ा सा ना और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व भी करें। केवल पढ़ना 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 यही नहीं सब कुछ है। केवल जॉब जॉब जॉब, नौकरी नौकरी नौकरी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, यही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने कहीं चले जाएं तो तनाव जो है वो निसंदेह कम होता है। हाँ, तो ये कन्या राशि के बारे में था। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। तो तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि कहीं यात्राएं होंगी। हाँ, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। अब देखो, यात्राएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है, आपकी यात्रा किस प्रकार की है ये थोड़ा सा आप देखिए। धार्मिक यात्रा है, वो पारिवारिक यात्रा, पारिवारिक मतलब घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई को लेके आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी के उद्देश्य से कहीं यात्रा कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, तुला राशि वालों को इस समय आप जिसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए भी यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए भी भाग दौड़ रहे हैं, जिसके लिए भी आप चिंतित हैं, जिसके लिए भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए भी लंबे समय से लगे हुए हैं, उन सब चीजों में लाभ देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात तुला राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन का सुख मिलता हुआ भी मुझे नजर आता है, या फिर आप इनमें निवेश कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे आपके लिए इस समय दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगली बात ये है कि निवेश जो है, निवेश आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। जैसे मुझसे ना कई बार कई लोग सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं, कहते हैं सर हमें शेयर मार्केट में निवेश करना है, कब करें, आप मुझे बता दीजिए, वर्ष भर में कौन सा समय मुझे बताइए, मैं उस समय निवेश करूंगा या करूंगी और मुझे लाभ मिलेगा। तो निसंदेह ये जो समय है तुला राशि वालों के लिए, ये निवेश के दृष्टिकोण से और निवेशों में लाभ करवाने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है ना, शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करने के दृष्टिकोण से। तो एस्ट्रोलॉजिकल यहाँ पर अच्छा वक्त बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। और एक चीज और मुझे यहाँ पर दिखती है कि यदि कहीं पहले परेशानियां चल रही थी परिवार में, या कुछ मतभेद आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तो वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं, है ना। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वक्त बहुत अच्छा है, सप्ताह बहुत अच्छा है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल कहता है पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी। हाँ, आप देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर लाभ मिलेगा, मतलब प्रतिष्ठा का लाभ भी हो सकता है, धन का लाभ भी होगा। प्रतिष्ठा का लाभ मतलब आपको एक पद और ऊपर मिल जाए, इसको प्रतिष्ठा का लाभ कहते हैं। कई बार जरूरी नहीं कि एक पद ऊपर मिल जाए, कई बार ये होता है कि आपने इस समय अच्छा काम किया तो एक बोर्ड होता है ना, वहां पर लिखा होता है कि एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो इस प्रकार से यदि आपका नाम और आपकी फोटो यदि आ जाती है तो आपको अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, प्रतिष्ठा बढ़ी ना। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, लंबी या बड़ी बीमारी यदि आपको है तब तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर से आप दें। और छोटा मोटा भी यदि आपको कुछ होता है, जैसे कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हम कई बार डॉक्टर को नहीं दिखाते, हम बोलते हो जाएगा। मैं आपसे इस सप्ताह कहूंगा यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपको यदि थोड़ा मोड़ा कुछ हो रहा है तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आप डॉक्टर को दिखाएं, है ना, और डॉक्टर को दिखा करके और फिर उनसे सलाह लें, ठीक है। थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। तो वृश्चिक राशि की बात थी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन ना फिजूल का डरा हुआ रह सकता है। हाँ, फिजूल में डर लग रहा है, फिजूल में चिंता हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति जो है आपके मन में बनेगी। हम्म? देखो, एक बात मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, जब आप बहुत ज्यादा डरते हैं, चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, तो कई बार आप उन चीजों को पैदा भी कर लेते हैं। कई बार आप उन चीजों को पैदा करते हैं और फिर उसके वजह से निसंदेह फिर आपको भुगतना भी पड़ता है। मैंने इसको ना एक अलग तरह से कहा था, धनुराशि वालों को शनि साढ़े चल रही है ऐसा नहीं है, पर मैं बता रहा हूं आपको कि शनि साढ़े जिनको भी चलती है वो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली चीजें ठीक रहती हैं लेकिन मेंटली चूंकि नेगेटिविटी रहती है उस वजह से प्रैक्टिकल भी नेगेटिविटी बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ इस सप्ताह हो सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जिनकी प्रैक्टिकल कंडीशन जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे को अच्छी दिखती है। वो कहते हैं यार सर बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं पूछता हूँ, मुझे कुंडली में चूंकि दिखता नहीं है प्रॉब्लम, और ये समझ में आ जाता है कि मेंटल इनको है लेकिन प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं दिखती। तो मैं उनसे पूछता हूँ मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था कि आपके साथ ऐसा होगा। मेरे बॉस ने जो है मुझे उस समय थोड़ा सा ऐसे एग्रेशन से देखा और फिर एकदम से ऐसा देख लिया, तो पता नहीं कुछ उनके दिमाग में गलत चल रहा होगा मेरे लिए। अरे भैया, आपके बॉस के दिमाग में उसके घर का भी तो टेंशन चल सकता है, वो टेंशन में बैठा होगा, ऐसा देखा
और आप अपनी तरफ वापस देख रहे काम करने लगा, आप उसके दिमाग में ही ना हो। तो ऐसी कई बार स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, विशेष तौर पर जिनको शनि सरस्वती चल रही होती है उनको ज्यादा पैदा होती है। हालांकि धनु राशि को शनि सरस्वती नहीं चल रही, बट इस सप्ताह मुझे ऐसी ही कुछ स्थिति बनती हुई आपके लिए नजर आती है, तो इस बात का ध्यान रखें। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा रखना है। बाकी प्रैक्टिकल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्रैक्टिकल कोई नुकसान मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, तो वहां पर धन में कमी आ गई है ना, या फिर आपके स्वास्थ्य हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपके परिवार में कुछ दिक्कत बन गई, पारिवारिक जनों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्रैक्टिकल है। मेंटल क्या है, कहीं पारिवारिक जनों को दिक्कत ना हो जाए, मेरा बेटा कहीं गुम ना जाए, मेरे हस्बैंड वहां उतनी दूर करके कहीं मृत्यु ना हो जाए, अब ये सब मानसिक प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीजों को अपने दिमाग से निकालिए। नए दोस्त, नए रिश्तेदार भी यहाँ पर बन सकते हैं। आप खुद विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो इस समय, इस सप्ताह आपका विवाह तय हो, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है विवाह तय ना हो तो आप इस सप्ताह शुरुआत करें, तय होने के लिए शुरुआत करें, और शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव हो। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, कार्य में थोड़ी सी रुकावट आएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि दूसरे उस काम को एक दिन में कर रहे हैं, आपको 2 दिन में करना पड़े, ऐसा मुझे दिखता है। दूसरे उस काम को एक दिन में 10 घंटा लगा के कर रहे हैं, आपको 2 दिन में 12-12 घंटे लगा करना पड़े, ये हो सकता है। तो देखो, ऐसी कुछ स्थिति है जिसमें कार्य की परेशानी या मेहनत ज्यादा करना पड़े, ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बात वो ये कि आपको लाभ भी मिलेगा। आप जितने मेहनत कर रहे हैं, जितने परिश्रम कर रहे हैं, जितने परेशान हो रहे हैं, जितने थक रहे हैं, उनके बदले में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। तो ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इसको नेगेटिव ना सोचें, थोड़ा डिले, देरी या मेहनत अधिक के साथ वो चीज मिल रही है, लेकिन बहुत अच्छी चीज मिल रही है। जो भी है ना, वो स्वास्थ्य हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई हो सकती है, वो आपके नौकरी में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, जो भी होगा, परिवार में भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के काम करें, सलाह लेकर के खरीदें और सलाह लेकर के बनाएं, ये मैं आपसे कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। मुझे दिक्कत नहीं दिखती। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मैंने कहा ना, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी लेकिन अंत में आपको लाभ ही मिलेगा, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें और सफल बने। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखें, कई बार ये होता है कि हम घर पे चीजों को निपटा लेते हैं। अभी पेट दुख रहा, अभी ये हो रहा, अभी वो हो रहा, चलो घर पे देखते हैं। अभी इस समय कुंभ राशि यदि आपकी है तो आपसे मैं कहूंगा कि डॉक्टर को दिखाएं, है ना, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है और बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हाँ, ये एक बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, यात्राएं वैसे तो जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ देगी। जैसे जैसे आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो इनमें आपको लाभ देगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, घूमने फिरने मत जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि आपके स्वास्थ्य में मुझे गड़बड़ दिखती है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर के आप भी और आप जिनके साथ जा रहे हैं वो भी परेशान हो। तो इस सप्ताह मुझे घूमने फिरने के लिए, यात्राओं के लिए, विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं दिखता है ना। लेकिन चूंकि कई बार होता है ना, मैंने अभी एक व्यक्ति से कहा, कंसल्टेशन दे रहा था, तो मैंने कहा भैया देखो, ये जो 15 दिन है ना, इसमें आपको कहीं नहीं जाना है। उन्होंने बोला सर मुझे इस समय जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी जॉब भी जा सकती है। हाँ, और क्योंकि वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने वाले थे और भी उन्होंने नोटिस पीरियड इधर दे दिया था, वो सर्व कर लिया था, और अब उनको उसी 15 दिन के भीतर में ही कहीं और जाकर के ज्वाइनिंग करनी बहुत जरूरी थी।
और ऑब्वियसली ना वो नहीं करते, तो इधर तो नोटिस पीरियड दे दिया, उधर कोई व्यक्ति को उन्होंने ले लिया होगा, इधर ये सर्व नहीं कर रहे तो वो कोई और को रख लेंगे, तो ये तो गया ना काम से व्यक्ति। तो अब क्या, तो अब ऐसा कि भाई पर्सनल कुंडली को देख करके उपाय दिए जाते हैं, उस उपाय के आधार पर फिर उनको जाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा कुछ अपना आप भी ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे दिखता है। मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है या फिजूल का डर आपके मन में सता सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकली ये समय बहुत अच्छा है। आय, इनकम, पैसे या कहें आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। कैरियर के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय उपलब्धि करवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। यात्राएं भी ये समय करवाएगा और यात्राएं आप जरूर कीजिए। मैं कहूंगा यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से आप रुके हुए हैं, आप टाले जा रहे हैं यात्राओं को, और वो यात्रा किसी भी बात को, किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, आप कीजिए। ये यात्रा आपके लिए यादगार होगी। यात्रा का मतलब घूमना फिरना तो हो सकता है फैमिली के साथ, कई बार मैं भी घूमने फिरने गया और कई यात्राएं मेरी यादगार रही हैं, लेकिन वो नौकरी को लेके हो सकता है, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, पारिवारिक स्थिति को लेके हो सकता है, डॉक्टर को दिखाने जाने को लेके हो सकता है। यादगार रहेगी का मतलब ये कि पॉजिटिव रहेगी, आपको कहीं ना कहीं ये सफलता दिलवाएगी यात्राएं। तो यात्राएं जरूर कीजिए, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपका ये अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। तो यहां हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल की, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि यह साप्ताहिक राशिफल आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।